इसमें खैर मौजूद। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि पीएचडी जब से चालू हुआ, लोगों का कहना है ये पीएचडी कहीं पे है ही नहीं ग्राउंड लेवल पे। क्यों नहीं भाई, मैं आज यहाँ पे हूँ, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हूँ, आया हूँ और पीएचडी का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। क्यों नहीं है, बिल्कुल है हम ग्राउंड पे पूरी तरह। जो सर पिछली बार डीडीसी इलेक्शन हुए उसमें अक्सर देखा गया है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए गए उसमें। आपका जी हाँ, उसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठे, कुछ पार्टियों से उठे और उसका करीब नुकसान करीब हमारा 42 to 45 सीट्स पे हुआ, कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी। हालांकि हम लगभग 200 सीट्स के आसपास आते, तो ये हुआ है, ये बात सही है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब भी कभी ऐसी कोई एक्सरसाइज सामने आएगी, इसमें ऐसी कोई गलती हम नहीं होने देंगे। अच्छा, अक्सर सुनने में ये आता, लोगों का कहना ये है कि जो भी पीएचडी बाकी पार्टियां से ये कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं स्टेटहुड को बहाल करने में। पीएचडी तो है इस वक्त हमारे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमने जो मांगा है अभी सीपीएम की तरफ से, जो पीएचडी के भी एक मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पीएचडी के, दे हैव आस्क्ड फॉर अ अर्जेंट हियरिंग फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो हम लीगली कार्रवाई में लगे हुए हैं सब, और अभी कुछ दिनों के बाद ही हम सब की उसमें इम्प्लीडमेंट जो पिटिशंस हैं वो आ जाएंगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी यहाँ पे सियासी जमातें हैं, आपके ये जो सिविल सोसाइटी मेम्बरान हैं, जो भी लोग यहाँ पे हैं, वो अपनी अपनी इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डालें और एक पार्ट बन जाएं इसका। ये जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, उसका वो पार्ट बन जाएं, उससे हमारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। और चूंकि 35A और 370 का केस ये अनडेमोक्रेटिकली और इलीगली ये अब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त 2019 को, इसमें कोई चारा नहीं है। और हमको उम्मीद है पूरी के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्ड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को और दे विल गिव जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और इसको ये जो वहाँ पे जो केस है, इसको हम हैंड्स डाउन जीत जाएंगे। अभी लद्दाख का आपने देखा, लद्दाख और करगिल में उन्होंने ऑलरेडी अब जो वहाँ की पीआरसी है जो 35A के तहत इशू होती थी, जिसको आप स्टेट सब्जेक्ट कहते थे, उसके तहत ही आपके वहाँ के बाशिंदे को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वही वहाँ का बाशिंदा माना जाएगा जिसके पास ये पीआरसी है। सो जब आपने ये मान ही लिया है ऑलरेडी, तो आप खुद ही अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेटर है जितना जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को भी दुरुस्त करे, उतना अच्छा रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे मुल्क के लिए। अच्छा सर, अक्सर कहने में सुनने में याद और कहने में भी ये आता है कि पीजे अक्सर बोला करती है कि यहाँ पे ए टीम बी टीम है बीजेपी की, वो किन की तरफ इशारा हो रहता है? वो तो आपको भी पता है कौन है पीए, जो बीजेपी की यहाँ पे जो उनके एमा पे यहाँ पे काम करते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले काम करते थे वो लोग। हम सब लोग जेलों में थे, पूरे ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग जेल में पड़े हुए थे। उन जैसे लोग जिनकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं और जो मैं भी बोल रहा हूँ, वो तो खुलेआम घूम रहे थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस में घूम रहे थे। तो उनका क्या काम था वहाँ पे? क्या आपको सर लगता है कि शायद ये इलेक्शन वो बने वाला जो 1987 में इलेक्शन बना था? जी नहीं, यहाँ के लोग जब भी ये इलेक्शन होगा, और मुझे उम्मीद है कि स्टेटहुड इन्हें रेस्टोर किया होगा। अब इनकी सियासी तौर पे मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसी जो बीजेपी है या उनकी जो ए या बी टीम्स यहाँ पे हैं, वो शायद ही कोई सीट यहाँ पे ले पाएँ। और जम्मू से मुझे लगता है कि जम्मू से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी पीएचडी और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। अच्छा सर, सुनने में आया है, ये चीज़ आया है कि यूटी में ही इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, इस तरह से तो नहीं, और इस पर बाज़ाब्ता तौर हमारी लीडरशिप बैठेगी, हमारी तंजीम की, और उसके बाद पीएचडी बैठेगी। उस वक्त जब वो मामला सामने आएगा, वी विल टॉक ऑफ दैट व्हेन द सिचुएशन अराइजेज। अभी ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने है नहीं। अच्छा सर, फ्यूचर में आप जो स्टेटहुड को बहाल करने में कौन सा कदम उठाएंगे? हम तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं हम। मैं तो खुद खड़ा हूँ वहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग वहाँ पे खड़े हो जाए हमारे साथ। मैं तो चाहता हूँ आप भी चलो और वहाँ खड़े हो जाओ। ये आपका मामला है, हमारी फ्यूचर का मामला है, मेरा ही मामला नहीं है ये। आप आइए, खड़े हो जाइए उनके सामने वहाँ पर। अगर हमारा जो स्टेट है वापस नहीं आएगा, फिर भी आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में? ये इस सवाल के तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।
I cannot answer it as of now. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you.